मधु आचार्य आशावादी जी नाम माने तो आशावादी है मन ये लगे कि एक मुस्कान आप रहे माथे आप रहे मुझे हमेशा बनी रहे आप बात जो तेज है मन हमेशा बतावे कि आप सदा मां शारदा के आशीर्वाद ले साधना रखो। अभी भाई या किसी पोथी लिखी या समझो कि पोथी लिखनी या किसान साहब बतायो कि या था जे के बात कविता लिख ले उनका तो शायद बगोलियां की जरूरत ना पड़ती। तो आप में एक बहुत ही अकूत ताकत और भंडार है। मां शारदा की आप पर कृपा है। आप निरोगा रहो और इन हाथ लिखता रहो। हमारे जैसा नया लिखने वाला सभी लोग हैं मां खातर आप एक प्रेरणा हो। किसान साहब मैं जक्के जिले रो निवासी हूँ, जक्के गांव रो रहने वाला हूँ। बट पास बिल्कुल सारे ये गांव है परलिका। संजोग की बात है कि परलिका हूँ, किसान जी है परलिका हूँ। अभी मंच में आप जिन्हें सुन लाग रहा हो उद्घोषक के तौर पर आदर जो भाई साहब सत्यनारायण जी विनोद स्वामी जी एक बात रख करके परलिका हूँ मैं किसान साहब का एक बात कहनी चाहूँ। आप देखने लग रहा होगा कि जब बोल अठे बात रखने लग रहा तो मांगे मन में आ बात को नहीं कि वो जितेंद्र है जब वो IAS है। आम तो ये लगे कि हमारे पड़ोस रे गांव रो जो टाबर है वो हमारे सामने लिखो और यही बात करे। और मैं आता हूँ कि वो जब को भाव है वो आप बनो रहना चाहिए। मतलब मैं आप रे मन में हमेशा बात रखने की कोशिश करूँ। लोग कवे एक साहब ये पद माथा वो क्या, पर मैं सोचूं कि एक बड़ो आदमी हो जानो बहुत बड़ी बात होती है शायद, पर बड़ो होर पहला जिसो मैं रह सकूं आ शायद भी मोटी बात है। मैंने ये खतरा मंच माथे मेजर रतन जहांगीर साहब आप मारी पोथी पर बात रखी, मारी हूंस बधाई, पीठ पर थपकी है। आज के टाइम में जब लोग आ रही हूँ पग काटन रही फिराक में हुए बटे पीठ पर थपकी देवनिया जितना लोग है मांगा मुरीद होना चाहिए। आप मारो हौसलो बढ़ाए है। भाई जगदीश गिरी जी आप कहो कि मैं राजस्थान जगत को साल रो बढ़ावनियों हूँ ये खातर मैं ज्यादा बोलूँ मैं लिख ले आया हूँ। पर मैं जानूँ कि आप शब्दारा बहुत अच्छा जीते रहो, बहुत बढ़िया ढंग बात रखो। आप जबकि हमारी 3 कहानियां ने बड़े अच्छे तरीकों बात सकला तक पुगाई है। वह कहानियां तो जब को मूल तत्व है वहां पर बात रखी है। तो हमारे खातिर भी एक नया की पख खुल आया कि मैं ई बात भी सोच सकता हूँ। तो मैं आप लोग बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हमारी किताब में अच्छे तरीकों पढ़ हमारे जितना भी साथी अठे मौजूद है वहां तक बात पहुंचाई है। मैं अठे भाई आप जो हमारा बड़ा भाई साहब सत्यनारायण जी आप राजस्थानी खातर जब भी मन यहाँ लगे कोई ऐसी चीज है जीव कोई भाषा की दृष्टि हूँ, लगमात की दृष्टि हूँ या कि विचार की दृष्टि हूँ तो मैं हमेशा आपको मार्गदर्शन लूँ। मन यहाँ लगे कि कोई इंसान ही बात ने स्वीकार करे कि मारे पेट में तो कोई सीख को नहीं आवे सकली चीजा तो आप न क्यों कोई ना कोई चीज सीखो। मैं आप रो ई बात खातर आभारी हूँ कि मेरी मातृभाषा जकी है माँ बोली वह पंजाबी है और पीर बाद में भी राजस्थानी खातर जब को कख रहा हूँ लेर जब को एक प्रेम है राजस्थानी खातर भी मैं परलिका को हमारे पूरे जिले रो अठे अध्यक्ष मंडल तो तेरा डॉक्टर अर्जुन देव जी मधुचार्य जी वहाँ सगला रो बहुत योगदान है। मैं बड़ो सौभाग्यशाली हूँ कि जगह जिले रो मैं निवासी हूँ बटे हमारे गांव रे सारे मेरे गांव धन्नासर है। गांव रे सारे एक जगह है पिरकाली चंद्र सिंह जी री लू और बादली जैसी अमर कृतियां प्रकृति री अमर कृतियां बटे लिखड़ी है। हमारे गांव रे साले गांव है फेफाना बटे भूर सिंह जी राठौड़ जैसा लोग है, करणी सिंह बारक जैसा लिखारा है। जन पढ़ता थका यहाँ लगे कि बे आदमी भी अभाव रहे क्षेत्र में रह ई तरीकों की बात लिखी। मैं इन मौके पर हमारे स्वर्गीय ओम पुरोहित कागज जी रो नाम भी लेना चाहूँगा। मैं देखने लग रहा हूँ कि हमारे जिला रे कई लोग हैं, राजस्थान रे कई दूसरे जिला हूँ, राजसमंद आड़ा है, उदयपुर आड़ा है, मानगढ़ जिला हूँ, हमारे गाँव में कई लोग आड़ा है। मैं आप सकला रो बहुत आभारी हूँ। मैं सामने अगर निजर करूँ तो मैं अगर सबको पहला बठू शुरू करूँ तो डॉक्टर सत्यनारायण जी बैठे हैं। सत्यनारायण जी की पोथी डायरी पढ़कर मैंने पहली बार पता लगा कि कोई आदमी आपका संस्मरण लिखता था किन भात आपकी बात में रख सके। और मैं ये बात ने स्वीकार करूं कि आप प्रेरणा ले रही मैं राजस्थानी लिए जबकि हमारी पोथी है लगमात में बहुत सारी चीजें ऐसी है जबकि आप उन्हें सीखी और सीखना मतलब हमेशा चाहिए यार। मैंने स्वीकार कर लेना हूँ आदमी मन वो बड़ो निर्मल रहे। आदर जो कल्पित जी जड़ा है
फारूक अफरीदी साहब है, शेखावत साहब है, इकराम राजस्थानी जी है, भारद्वाज साहब है, हमारा राजेश व्यास जी साहब माने पेरिस में जावन मौको मिलियो बहुत के आऊँ सीखियो जा सके। मैं और सगला नाम भी ले सकूँ, मैं लगभग 70-80% जितना भी बैठे लोग बैठे और पर्सनली टच रखूँ जानूँ आप सगला। मैं जब वो साहित्य अकादमी रो पुरस्कार लेवन खातर दिल्ली गयो तो बटे जबकि परंपरा है भी परंपरा के मुताबिक कई बातें पूछी जाए। पहला मैं एक दो बात भी पर रखूंगा, पछे मैं भरखमा आज की रचावरी बात है पर की कहना चाहूंगा। सबको पहला तो मैंने यह लगा कि मैं जब 6ठी 7वीं में पढ़ता हूँ तो हमारा बैठा एक अखबार आवे सीमा संदेश, बैठे पोस्ट कार्ड माथे क्या आप जानते हो 10-10 बातें लिखकर मैं भेज तो छप जाती। मतलब 7वीं 8वीं सरकारी स्कूल में पढ़ते टापर ने अखबार का माइया छप जे तो मैंने ये लागे कि तने मिल गयो है। धीरे धीरे ये बात बड़ो हौसलो बढ़े। फिर एक विद्यालय मैगजीन ही आलोक मंजरी में एक लेख छप्यो। पठन को शुरू शौक हो तो बहुत सारी, जबकि बाल पत्रिका में है, बाल हंस, चंपक, नंदन उलेर, ढेर सारी कॉमिक्स। पढ़ने की आदत धीरे धीरे ही बात खातर मैंने मजबूत करियो कि दुनिया ने देखने खातर आदमी ने फिरनो चाहिए, घूमनो चाहिए। जो को फिरे वो चरे, ई बात ने धार रखियो। जब मौको मिलो मैं हमेशा कठे ना कठे या एक ट्रैवलर की भान अलग अलग जगह जावन रो मौको मिलो। माता पिता रे आशीर्वाद हूँ, हमारा जितना भी सगा संबंधी परिवार हितालु लोग है वह सगला रे आशीर्वाद हूँ, मेहनत हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुए पछे ई बात रा अवसर ज्यादा बढ़ गया कि अलग अलग जगह में जा सकूं। तो जालोर राजस्थान वो पश्चिमी जिलो है, बठेरी अब खाया न लेर राजस्थान की थार की माटी में के दिक्कत हो सके। प्रवासी किण भांत पाछा आवे किया बैठे आपकी कुमकुम पत्रिका लेर प्यार आप प्रोग्राम सारा भी जालोर में करे। बस अगली बात ने ध्यान रख। एक पोथी लिखी रणखार में लिखना थका एक ही बात सोची कि अगर 100 शब्द में लिखा है तो बस 100 शब्दों को कितना ऐसा शब्द है जिन्हें काटिया पछे भी इनकी गुणात्मकता में फर्क ना हुआ। बी पर लगभग 6-7-8 महीना काम करियो और फिर पर रणखार आई। रणखार ने मंच पाथे बिराजड़ा जितना भी आदर जोक है लगभग सगला रो आशीर्वाद मिलो। ई क्रम में अलग अलग जिला में पोस्टिंग हुई। फिर हिंदी री एक डायरी है यादावरी, फिर भी पछे अभी राजस्थानी रो में जिक्र करो मेरी बात आई। मैंने यह लगा कि कविताओं जो को कहानी रो सफर है इंगे अगर मैं मूल में जाऊं तो मैंने आ चीज बड़ी गंभीरता महसूस हो गया कि आपा बचपन हो सबको पहला कोई भी चीज अगर माँ भी कोई बात बतावे, नानी दादी कोई की रूप में भी आपने बीच में कोई चीज ले रहा है, देखो मूल तत्व है वो कहानी है। कहानी अगर आप कोई भी विचार मन तो यह लगे कि कोई भी चीज अगर आप सोचो तो प्रथम बिंदु लेर बीच लो छेकड़ लो जब पॉइंट है बाबी एक कहानी का रूप हो। कहानी आपको एक बुनियादी तत्व है, कहानी चिरंतन है, कहानी अमर है। कहानी के रूप में लिखनो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहो। हमारा कई साथी जक्कन वो पुरस्कार मिलिया पछे बोलियो कि राजस्थानी भाषा में भी पुरस्कार मिला है तो पाने तो कई बार तो राजस्थानी कई सवाल भी हमारे सामने रखा। मैं जगह पद माथा हूँ वीरो बड़ो मान सम्मान रखता था मैं बने जितो जवाब दे सकियो तो मैं आपके बीच में रखना चाहूँ क्योंकि कई हमारा बड़ेसरी साथी अठे है, जगत को सालरा पटनिया अठे है। मैंने यह लगा कि कोई भी भाषा ने आप भाषा के इस काम की खातर बुनियादी तौर पर 4 चीजें होनी चाहिए। पहली तो भी एक लिपि होनी चाहिए। लोगों ने लगा कि राजस्थानी तो आप किसी लिपि में मान लो, देवनागरी में मान लो, तो अगर देवनागरी में राजस्थानी ने लिखे हूँ आपत्ति हो सके तो जबकि बहुत सारी संवैधानिक मान्यता वाली भाषाएं हैं, हिंदी उलेर, नेपाली उलेर, कोंकणी उलेर सभी देवनागरी में लिखी जाए। राजस्थानी इतिहास की बात करा तो 2500 साल पुरानी जूनी भाषा है। इनमें लगभग 3 लाख के करीब अनछप्या 25,000 के करीब छपुड़ा ग्रंथ है। 733 में उद्योतन सूरी कुवल्य माला में जबकि 18 भाषाओं रो जिक्र करो भी में राजस्थानी शामिल है। अगर आप बोलन बालन जबका बोलनिया लोग है ये पूरी दुनिया में बारी बात करा तो पूरी आखी दुनिया में 16वें नंबर की और अपने देश में 7वें नंबर की भाषा है। आपने अचरज हो सी कई सारे देशा की जबकि पार्लियामेंट बारी जबकि विधायिका है बठे राजस्थानी एक अनुमत भाषा के तौर पर ईरो प्रमाण ई बात छुबिया पर लेसता कि
कि बहुत सारी जगत गौशाला में राजस्थानी के वहाँ मास्टर डिग्रियों ले PhD ले नेट स्लेट UGC करावे। तो ई चीज़ों आप यहाँ समझा कि एक इतिहास है, कठिन कठिन मान्यता भी है। ई बात जदि भी भाषा के तौर पर इन्हें आगे ले रहा है, लोगों का कहना है कि एक भाषा का जरूरी चीज़ है कि व्याकरण होना चाहिए, ये न कि इनकी भिन्नता होनी चाहिए। तो 11 स्वर 38 व्यंजन और 9 मात्राओं तक की यह भाषा है। इनमें कई चीज़ें अलग है जबकि इन्हें हिंदी में अलग बनावे। जिया हिंदी में आप ऋषि लिखा री आलू इनमें ऋषि री को प्रयोग नहीं है। आप हिंदी में कर्म में जिया रेफ लगावा अठे रेफ रो प्रयोग नहीं करा। आ भाषा जबकि है नाद वाली भाषा है, सरलता चले। यहाँ भी हर भाषा रो लक्षण है, हर भाषा में वो गुण हुए कि जब भी वह विकसाव का नहीं चले वह हमेशा सरल होती जावे। तो राजस्थानी के वहां बहुत सारे शब्दां पहला व्यंजन ने स्वर ने काट के भी सरल बनाए। जिया अकाल में ए स्वर है बिना काटे पछे भी काल बचे भी मतलब वही है। शमशान में दुए वालों शय काटे पछे भी मसान बचे मतलब वही है। राजस्थानी में से शय और शय एक ही से है। और हाँ, और भी बहुत सारी चीजें है जबकि राजस्थानी में लय कालियो लय और अलय को फर्क है वो राजस्थानी मौजूद है। मराठी में भी लय है। राजस्थानी के जगह व्याकरण है भी, पर मैं अगर बात करूं तो कई बार यहाँ कहे कि माँ तो आप रे बेटे की कितनी कदर करी है, पर मासी रास पड़ोस ज्यादा कर गया। तो भी बात में ध्यान रखता हूँ, बताऊं कि जर्मन विद्वान केलंग इटली का तेसी तोरी सगला राजस्थानी पर बहुत काम करे। गियर्सन बहुत मोटो काम करे। राजस्थान के माँ व्याकरण की दृष्टियों राजस्थानी की सगली चीजें हैं। लोग में किसी ने राजस्थानी माना, इनमें तो बहुत सारी है। शुरुआत करे ढूढ़ाड़ी हाड़ोती मेवाड़ी वागड़ी मीनावाटी तोरावाटी अहिरवाटी आ सगली ने किसी राजस्थानी के इसका मन यह लगा कि जितनी भी भाषा है बाकी जितनी भी बोलियां जितनी ज्यादा हो वह भाषा भी समृद्ध हो। आप अगर हिंदी पढ़ता तो अगर सगली हिंदी एक जैसी होती तो फिर आपने रसगान का या तुलसीदास का आगे बात पढ़ता थका अपने बित्ती सहजता महसूस क्यों को नहीं हुई जितनी आप मुंशी प्रेमचंद में पढ़ता हूँ। क्योंकि कोई अवधि में ही ब्रज में ही बाकी बोलियां भाषा ने समृद्ध करे। और तो बोलियां हर भाषा में है। जहाँ पंजाबी है, पंजाबी के माँ भी दुआबी है, मांझी है, सराइकी है, मलवई है, बहुत सारी बोलियां हैं। आज जिया जिया आपा की क्षेत्र में आगे बढ़ा दुनिया भी परिवर्तन आवे। जिया मैं हनुमानगढ़ के निवासी हूँ, हनुमानगढ़ का आस पास के जिला जगह हरियाणा और पंजाब ने टच करे। अगर मैं बठे बात करूँ, मैं उदाहरण कई बार दिए है कि जिया वो माई के बात है तो हो सके कि बिल्कुल नजदीक का जिला है। यहाँ बोला कि माई के हाथ अलग अलग है, वो अलग अलग है। थोड़ा सा और अंदर पंजाब में जाऊंगा तो माइक के हाथ आठ आठ है। और बिल्कुल पंजाब के मध्य में जाऊंगा तो हो सके यहाँ बोले माइक के हाथ वक वक है, आठ आठ है, वक वक है, अलग अलग है। ये जगह शब्द है भी स्मृति बता है। और तो आप ये बात में भी जानो कि कई बार बोलियां की भी उपबोलियां होते करे। जहाँ बुंदेली बोली है जबकि बिंग माँ भी राठौड़ी पवारी कई सारी बिंगी उपबोलियां भी। तो बोलियां उपबोलियां को होनो ये बात रो परिचायक है कि जबकि भाषा की आप बात करा वह बहुत ही समृद्ध है। आप जबकि हिंदी लिखन लग रहे हैं, ये हिंदी को जब को ए अनार हो तो पहला पे पतंग बना के डंडाओं बनाई जाते, पर धीरे धीरे NCERT बहुत सारी संस्थावां काम करे, मानक स्वरूप में सुधारता थका धीरे धीरे सरलता हूँ। आज जब को ए आप मार दिया भी पर क्या हाँ तो मैं आ बात समझ सकूं कि जबकि भाषा में आप लिखन लग रहे हैं। जबकि भाषा में मैं बर्थमा मांडी है। जबकि भाषा में हमारे बीच में डॉक्टर अर्जुन देव जी साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। आप आगे फिर साहित्य अकादमी पुरस्कृत मधु आचार्य जी है। रामचंद्र किसान साहब साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। मेजर रतन जी साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। हमारे सामने नंद भारद्वाज जी विराजे, आप साहित्य अकादमी पुरस्कृत हो। राजेश व्यास जी बैठे रहे, साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। सगला जितना राजस्थानी रा लिखारा है हमारा अग्रज है और भाषा ने बचावन री जिम्मेदारी सगला रही है। लोगों लगा साहब यहाँ भाषा मरे थोड़ी है जबकि बचावन री जिम्मेदारी। मैं आपने बताना चाहूँ कि भाषा मरे है जबकि भाषा ने राजाओं रो परश्य हो, जबकि भाषा धर्म रे रूप में काम आती। ये भाषा जहाँ पाली भाषा है। पाली भाषा ने तो पाली प्राकृत
बहुत सारो प्रश्न मिलो राष्ट्रीय प्रश्न बिंग पछे भी आज पे यूपीएससी के कोई पेपर में लेनी चाहे तो भले ही ले सके पर बिया व्यवहार में नहीं काम आवे। एक वो भाषा ही अंडमान की 2008 में 8-9 के करीब लास्ट बोलनियो आदमी जिया ही मरियो बिंगे सके एक भाषा खत्म होगी। मन यह लगे कि एक भाषा रो मरनो एक कौम रो मरनो है, एक सभ्यता रो, एक तमीज रो, एक तहजीब रो मरनो है। आ सगला री नैतिक जिम्मेदारी बने। आपने कदर हर बात नहीं करना चाहिए। मतलब दूसरी जबकि भाषा में है वे भी बहुत सम्मानित है, पर आप आलू रा पराठा पसंद हो सके आपने, पर सगली जिंदगी आप आलू रा पराठा नहीं खा सकते। एक भाषा एक रंग आप यहाँ आपने जो धोड़ो रंग पसंद है, मन धोड़ा रंग का कपड़ा अच्छा लगे, पर आंख बंद करो सगली धरती धोड़ी मत देखो आपने बढ़िया नहीं लगती। जितनी भी चीजें मोनोटोनस है वे खाजे की एक दिन तो विविधता है आप बचाए रखनी आप सगला जिम्मेदारी है। राजस्थानी तो इतनी प्यारी भाषा है। मैं एक बात कहनी चाहूँ कि एक बहुत पहला की बात है, मतलब मैं बताऊं कि राजस्थानी किन बात समृद्ध है। आप लगभग उसके 70-80% लोग सुन रखे हुए, पर फिर भी मैं इन्हें बताऊं जरूरी समझू मौका पर कि बहुत पहला एक लोक दुए की बात है कि एक जोड़ी जठे मतलब एक मोटो तालाब फिर जोड़ी मतलब थोड़ा सा पानी हो बट एक नर हिरण एक मादा हिरण मरेड़ा दो सहेलियां कोई काम तरह आंती जाती बिंगे सार का टपी तो एक सहेली दूसरी सहेली ने पूछे कि खड़ियो ने दिखे पार थी मतलब शिकारी कि खड़ियो ने दिखे पार थी और लग्यो ने दिखे बाण, खड़ियो ने दिखे पार थी लग्यो ने दिखे बाण, मैं तने पूछूं ए सखी किणवत तज्या प्राण। तो इनो जवाब जब को है वो अगर आपने दिल दिमाग तक भूखे तो आपने पता लग सके कि लोक री भाषा में कितनी ताकत है। तो दूसरी सहेली जवाब दे कि जल और अड़े जल थोड़ो ने घणो लग्यो प्रीत रो बाण तू पी कैमता इन विदित तज्या प्राण। तो आज की राजस्थानी ताकत है। अभी बारट साहब जब आप वंदना करा तो जका शब्द आप इस्तेमाल करया जका विवंदना रा शब्द आप समझ सको कि 11 खंडा में 11 वॉल्यूम के मां 2 लाख शब्दों दुनिया को सब मोटो शब्दकोश जको है सीताराम लाल जीरो वो राजस्थानी भाषा रो है। तो आप सगला जद ई भाषा खातर भाषा ने व्यापार व्यवहार री भाषा के रूप में रखा तो इंगा जका पंख है वे फैल सी राके तक जावे ले। नेल्सन मंडेला की एक बात है, आप बात करा कि आईएएस अधिकारी बन गया, किसान साहब कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों अटकियां पुकिया। मैं आपने बहुत ही नम्रता हूँ बहुत ही विनम्रता हूँ एक बात कहनी चाहूँ कि मंडेला साहब के हो कि अगर आप वह भाषा बोलते हैं जो दूसरा आदमी समझता है तो आपका बोला हुआ उसके दिमाग तक पहुंचता है, पर अगर आप वह भाषा बोलते हैं जिसको सामने वाला भी बोलता है तो वह उसके दिल तक पहुंचती है। और मन यह लगे कि दुनिया को सब मोटो जब पुल है सब मोटो दो आदमी ने जोड़ो जब कनेक्शन हो सके भाषा हो सके। मैं बढ़ाई री मार्ग रो मैंने बड़ा सौभाग्य है मारो कि बढ़ाई रे मार्ग रो गुजराती और अंग्रेजी रा लेखा रो अनुवाद करने मौको मिलो। मैं नागौर में पोस्टेड हूँ बीता गांधी जी न जाने कितने ही लेखा में आपने बात कही है कि अगर मैं मातृभाषा में पढ़तू तो शायद मैं और बेहतर तरीका बात रख सकता। किसान साहब भी रो एक संपादकीय लिखे मतलब इनको जब इंट्रोडक्टरी ब्लर्ब है वो लिखे इनको बात लिखी है कि बच्चे ने छोटी क्लास में दूसरी भाषा में पढ़ावन रो मतलब यहाँ है जिया आप सोच लो कि मैं हथौड़ा हूँ जांटी काटूंगा हथौड़ा हूँ जांटी कट कौन से आ रही हूँ कटे तो मैं नहीं लगे कि भाषा री ही खातर बड़ी जरूरत है। बरखवा जबकि पोथी है हमारे साथी खड़े हैं शरवण जी बरखवा पोथी की कहानी है पर बरखवा फिल्म बनाई। मैं शरवण जी आप जितना भी साथी कलाकार मैं सगला ने बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मैं आप एंटरटेनमेंट है सोनी सामंता हमारी पूरी टीम
आप बहुत अच्छे तरीकों बात रखी। मैंने ये लगा है कि राजस्थानी पत्र पत्रिका मारो होनो, सिनेमा रो होनो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को पड़ोसी राज्य है पंजाब बटू आप एक सीख ले इसका। आज पंजाब री जकी भाषा है बीन बनने वाली फिल्मा पत्र पत्रिकावां और सगला लोग बड़े मान सम्मान पढ़े भी है देखे भी है। ई बात रो अगर ई बात को कोई फर्क पड़तो हुए कि साहब ई पद में थाए बाद में आ भाषा बोलता थका तो शर्म आनी चाहिए। मैंने यहाँ लगा कि जबकि जुबान में मारो दूध पीर आदमी मोटो हुए जबकि जुबान ने माटी में खेलता थका धीरे धीरे दूसरी भाषा पटे बिन बोलता थका तो बिल्कुल यहाँ है जिया कोई आदमी यहाँ बोला कि मैं मेरी माँ रो नाम को नहीं ले। आप दूसरी भाषा की कदर करो। कोई आदमी ये सोचा कि साहब आप एक ही भाषा की बात किया कर सको तो दूसरी भाषाओं आपने इतराज है तो मैं यहाँ कहनी चाहूँ कि माँ री कदर करने मतलब यहाँ को नहीं कि मासी ने आप लात मार बारह काटो उसका है तो माँ सी है माँ जिसी है वाह तो दूसरी भाषा ने भी आप बीती कदर दे सका। मैं मारी यात्रा का माँ लेखन री जकी यात्रा है इंग माँ जितना भी मारा अग्रज साहित्यकार जाऊँ मैं सीखो सुधार करो खुद माँ मैं बारो बहुत ऋणी हूँ। अब मेरो मानना है कि जबकि साहित्य की साधना है लगातार चाले मैंने पतो है कि वो जो पुरस्कार है वो हमारे कंधा माथे जिम्मेदारी है कि और अच्छे तरीकों में काम करना है। मैं आप सगला ने ये बात को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जितनी हमारी समझ है जितो मैं दुनिया ने समझूं जितो मैं देख पायो मारो बस चालता थका मैं हमेशा ही कोशिश करूं कि जब को गांव रो जितेंद्र है जब कोई कलम रे माध्यम आपरी बात रखे वो जितेंद्र जिंदा रहना चाहिए जब वो लगातार लिखते रहे आप सगला राष्ट्रवाद जितना भी हमारा अग्रज तो है ही हमारा बहुत सारा साथी में दिखाई देने लग रहे हैं। आप दूर दूर आया हो मैं तो भाई सत्यनारायण जी ने श्रवण सागर जी ने मैं आ बात बड़ो बहुत ही संगता था क्यों कि आप जो को हरख उत्सव है इनको ज्यादा प्रचार प्रसार ना करियो। आप प्रोग्राम ने जगह भी 50-60 लोग हैं मैंने डायरेक्ट फोन कर बुलाइयो पर आप सगला रो जको हेत है जब आप सगला रो जको भरोसो है आप सगला रो जकी है आमद है यो मैंने बड़ी ताकत मिली है। दुनिया की सगली ताकत कैप्सूल के तरीके हमको न्याय करे कि मेडिकल स्टोर खरीदी जा सके। कई ताकत इसी है जबकि आंखा अनुभूत हो गए कई ताकत इसी है जबकि संगत पांग रहे। मैं ये ताकत ने बहुत अच्छे तरीकों प्रोट आने वाले दिनों में अच्छे तरीकों लिख सकूं मैं इसी उम्मीद रखूं। आप सगला रो बहुत आभारी हूँ। मैं आदर जो मंच रो बहुत आभारी हूँ कि आप रो आशीर्वाद मन दियो माँ शारदे रो आशीर्वाद बने रहे आप सगला रो साथ बने रहे। मैं जारो नाम नहीं ले सकी तो इनको कतई मतलब वो नहीं है कि मैंने आप ये उपस्थित हुए एहसास नहीं मैं ठीक ठाक सो समझ ना लूँ मैं समझूं कि ऑब्जर्वेशन में ठीक हूँ। मैं सगला ने जितना भी लोग अठे बिराज जोड़ा है आप आया हो समय काट आप ये प्रोग्राम में शामिल हुए आप सगला को बहुत बहुत आभार प्रकट करूं मारी तरफ। मैं पाछो विश्वास दिलाता था कि जबकि भाषा के माँ वो अकादमी पुरस्कार मिलो है इन्हें सिर माथे रखूंगा लगातार सीखने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीकों आप काम करूंगा। मैं हमारा प्रकाशक पोथी प्रकाशन मायामृग जी को भी नाम लेना चाहूंगा कि मायामृग जी आप बहुत अच्छे तरीकों वर्कमा जबकि आवरण ले रही जबका फोंट है सगली चीजें आप बहुत अच्छे तरीकों बनाई। मैं बहुत सारे साथियों का नाम लेना चाहूँ इस मौके पर वहाँ सगला की न की चीज बने सीखने मिली है। जो पुरस्कार मिलो तो एक दो लोगों ने उसके इन्हें हमारे साथी ये कहते हो कि बार बार आप ये बात रो जिक्र ना करो कि सीखो किया या सीखने वाला को नाम ना ले। मन यहाँ लगे कि आप सगला री उम्र एक दिन ढलनी है जब आदमी 60-70 साल रोवे माची पर पड़े हुए ऊपर पंखो चालता हुए बी टाइम पे नहीं लगा कि मैं जिंदगी का कितना पाना दुराव छिपाव में टपा दिया मैं ये बोल सके चीज इसको तो ये मन यहाँ लगा कि अगर कोई चीज सीखी है बट आप ही सीखी है तो मैं बता दूंगा कि मैं ये सीख कर आया यूं जबकि निर्मलता है वो बनी रहे और आई मेरी ताकत है मैं ये भरोसा के पढ़ने चाहूँ। आप सगला पास बहुत बहुत आभार।